एक छोटी से गांव के बाहर एक मैनर था जो ब्लैकवुड मैनर के नाम से जाना जाता था। यह एक पुरानी हवेली थी जिसे कई सदियों का इतिहास छुपा पड़ा हो। यह एक समय में एक शानदार घर था, लेकिन अब यह 200 सालों से खाली था, क्योंकि पूरी ब्लैकवुड फैमिली एक सर्दी रात 1794 में अचानक गायब हो गई थी। लोग कहते थे कि यह घर श्रापित है और कोई भी रात के समय इसके पास नहीं जाता था। एलिस एक जवान हिस्टोरियन जो हमेशा से ब्लैकवुड मैनर से प्रभावित थी। उसने इसके अजीब इतिहास और ब्लैकवुड परिवार की घटनाओं को स्टडी किया था। जब उसने सुना कि लोकल हिस्टोरिकल सोसाइटी ने उसे हवेली में एक हफ्ता बिताने की परमिशन दी है, तो उसने इस मौके को हाथ से नहीं छोड़ा। उसका लक्ष्य था कि उस घर और उस परिवार के बारे में सच्चाई जान सके जो इसके दीवारों में गायब हो गए। अपने साथ कुछ किताबें, कैमरा और लैपटॉप लेकर वो एक धुंधली शाम को मैनर पर पहुंची। हवेली का बड़ा स्टोन स्ट्रक्चर नजर आ रहा था। इसका गॉथिक डिजाइन अंधेरे में छा रहा था। जब एलिस अंदर गई तो एक भारी खामोशी ने उसका स्वागत किया। ग्रैंड फॉयर में ब्लैकवुड परिवार के पुराने पोर्ट्रेट से भरा हुआ था और वहां गीली लकड़ी और अजीब पुरानी बू थी। हवा घनी थी, जैसे घर खुद सांस रोक रहा हो। डस्ट के मोट्स हल्का सा रोशनी में नाच रहे थे जो दरवाजों से आता था, और फायरप्लेस जो कभी इस्तेमाल नहीं हुआ थी, ठंडी और खाली थी। जैसे ही एलिस ने मैनर को एक्सप्लोर किया, उसे लगा कि यह काफी अच्छे से संरक्षित है, हालांकि यह कई साल पुराना है। फर्नीचर अपने स्थान पर था, वेलवेट चेयर्स, भारी ओक टेबल्स और टैपेस्ट्रीज जो लड़ाई और विजय की कहानियां सुनाते थे। लेकिन कुछ गलत लगा। ऐसा लगा जैसे घर उसका इंतजार कर रहा हो। एक ऊपर के बेडरूम में उसने एक जर्नल पाया, पुराना, लेदर से बना और वक्त के साथ बहुत पुराना और खराब हालत में। लेखक ने इसे ऐसा लिखा था जैसे वह किसी तरह की चिंता में लिख रहा हो। यह जर्नल लेडी एलेनोर ब्लैकवुड का था, ब्लैकवुड परिवार की आखिरी मेंबर। इस जर्नल को खोलते ही एलिस का खून जैसे जम सा गया, जैसे रगों में ठंडी हवा दौड़ गई। जर्नल में लिखा था, विस्पर्स, ये फिर से शुरू हो गए हैं। मुझे डर है कि पुराना श्राप अब हम पर है। रात को मैं इन्हें सुन सकती हूँ, जैसे शैडोज बोल रहे हों। मेरे बच्चे भी इन्हें देखते हैं, काले आकार जो शीशे में उनके कमरों के कोने में हैं। आज रात हम अपने आप को बंद कर लेंगे, पर मुझे डर है कि बहुत देर हो चुकी है। घर हमें जाने नहीं देगा। तभी एलिस ने एक क्रैकिंग आवाज सुनी हॉलवे से। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। घर 2 सदियों से खाली था। कौन या क्या उसके साथ यहाँ हो सकता है? वह धीरे से हॉलवे में गई। वहां कोई नहीं था, पर हवा और भी ठंडी हो गई थी। उसने महसूस किया कि कुछ उसके पीछे से हिला, जैसे कोई मौजूद था जो अभी कुछ समय पहले नहीं था। उसने घूमकर देखा तो उसने एक शैडो को देखा जो डोर के एंड पर मौजूद था। उसका खून ठंडा हो गया। एलिस ने इसे अपनी कल्पना समझते हुए अपने आप को शांत करने की कोशिश की। उसने जर्नल पर वापस ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसने फिर से सुना एक विस्पर। विस्पर बहुत हल्की थी, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। यह उसके नीचे के फर्श से आई, जैसे कोई दीवारों के माध्यम से बोल रहा हो। उस आवाज का पीछा करते हुए वह सेलर की तरफ चली गई। यहाँ अंधेरा था, हवा पुरानी और भारी थी। पुरानी वाइन बैरल्स दीवारों के साथ लाइन में थीं, और फर्श पर एक पतला धूल का लेयर था जो सालों से प्रभावित नहीं हुआ था। लेकिन कमरे के दरवाजे का एक दरवाजा खुला था, एक ऐसा दरवाजा जिसे उसने पहले नहीं देखा था। जब वह इस दरवाजे के पास पहुंची, विस्पर्स और तेज हो गए। यह दरवाजा एक छुपी हुई पैसेजवे की तरफ जाता था, जिसके दीवारों पर कॉबवेब्स और पुरानी पत्थर की थी। पैसेज के एंड पर उसने एक छोटा छुपा हुआ कमरा देखा। कमरे के बीच एक ऑल्टर था, पुराना और worn out। इस पर कुछ अक्षर खड़े हुए थे, अक्षर जो एलिस ने पहले कभी नहीं देखे थे। ऑल्टर पर एक किताब थी, काले लेदर से बंधी, जिसका एक अजीब अननेचुरल ऑरा था। एलिस के हाथ कांप रहे थे जब उसने किताब उठानी चाहिए।
वह जानती थी कि उसे नहीं उठानी चाहिए, लेकिन कुछ उसे इसे खोलने के लिए मजबूर कर रहा था। जैसे ही उसकी उंगलियों ने कवर को छुआ, कमरा उसके आसपास अंधेरा होता गया। तापमान तेजी से गिरता गया। विस्पर्स वापस आए। अब शोर मचाते हुए कमरे को एक कैकोफनी ऑफ वॉइसेस से भरता हुआ। ये क्रोधित थे, इल्जाम लगाते हुए, जैसे ब्लैकवुड मैनर के आत्माएं उसके चारों ओर थी, क्रोधित कि उसने उनका राज खोज लिया। पैसेज वे का दरवाजा बंद हो गया। एलिस ने भागने का सोचा, पर कमरे में शैडोज चलने लगे। ये ट्विस्टेड और राइट घूंघट लगाकर आकार में आ गए, काले अनुचित आकार जो कैंडल लाइट के एज से कुछ दूर थे। उनके विस्पर साफ होने लगे, अब पुरानी भूली भुलैया भाषाओं में बात करते हुए। एक शब्द बार बार दोहराया जा रहा था, श्राप। जैसे ही शैडोज ने उसके आसपास घेरा बना दिया, एलिस ने सच्चाई समझी। ब्लैकवुड परिवार को कुछ पुराना, कुछ ईविल द्वारा खाया गया था। घर खुद जिंदा था, उन लोगों के आत्माओं का आहार ले रहा था जो अंदर आए। परिवार गायब नहीं हुआ, यह मैनर ने उन्हें अपने काबू में ले लिया था। एलिस ने आखिरी बार ताकत से भागने का प्रयास किया। उसने दरवाजे को खींचकर खोला और मैनर से भाग गई। विस्पर्स उसका पीछा करते हुए तब तक रहे जब तक वह ठंडी रात की हवा में नहीं आ गई। फॉग उसके सामने से हट गया। जब वह भागी, घर उसके पीछे एक शिकारी की तरह खड़ा था जो उसे जाने दिया इस बार। लेकिन जब एलिस वापस चलाने लगी, उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसने एक भयावह सच्चाई समझी। रियरव्यू मिरर में उसने अभी भी फेंट विस्पर्स सुनने लगे। ब्लैकवुड मैनर की श्राप सिर्फ घर के अंदर नहीं थी, यह उसके साथ थी। ब्लैकवुड मैनर एक पुरानी हवेली है जो लेट 1600 के दशक में लॉर्ड एडमंड ब्लैकवुड द्वारा बनाई गई थी। लॉर्ड एडमंड एक समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति थे जो अपने आसपास के इलाके पर अपनी शक्ति और कंट्रोल के लिए जाने जाते थे। इस हवेली को उनकी परिवार की महानता का प्रतीक माना जाता था, एक विरासत जो सदियों तक रहेगी। लेकिन लॉर्ड एडमंड का सफर साफ नहीं था। यह अंधेरे, गुप्त कार्यों पर आधारित था जिसके बारे में गांव के लोग कभी नहीं बात करते थे। सब कुछ तब शुरू हुआ जब लॉर्ड एडमंड एक लंबी यात्रा से वापस आए, जब वह पूर्वी देशों में प्राचीन पुरातत्व और मनाए जाने वाली ज्ञान की खोज में गए थे। जब हवेली का निर्माण हो गया था, तब उन्होंने एक रेलिक वापस लाया, अ ब्लैक इंट्रिकेटली कार्व्ड स्टोन, जो एक भूल भुलैया सभ्यता से था। कहा जाता था कि इस पत्थर में अमर होने, धन और शक्ति प्रदान करने की शक्ति है, लेकिन इसका एक भयानक मोल भी था। गांव के लोगों में अफवाह थी कि लॉर्ड एडमंड ने अंधेरी शक्तियों से एक डील की और उन्होंने हवेली के सेलर में गुप्त रिचुअल्स किए ताकि उस पत्थर की शक्ति को अपने खून से बंधन में बांध सकें। इसके बदले उनका परिवार सदियों तक समृद्ध रहेगा, बीमारी या मृत्यु से परे। लेकिन यह पत्थर श्रापित था। इसकी शक्ति इंसानी आत्माओं से खाना चाहती थी। इससे बलिदान की आवश्यकता थी। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। सेवक बिना किसी निशान के गायब होने लगे और रात के समय हवेली से अजीब रोशनियां और आवाजें सुनने को मिलती थीं। गांव के लोग दूर रहने लगे, लेकिन ये अफवाहें चलती रहीं कि ब्लैकवुड परिवार ने जादू और अंधकार के ज्ञान में हाथ डाल दिया है। 1700 तक लॉर्ड एडमंड मर चुके थे, लेकिन उनके वंशज हवेली में रहते रहे, श्रापित शक्तियों का फायदा उठाते हुए। अननेचुरल हेल्थ, धन और प्रभाव, लेकिन उन्होंने भी श्राप का बोझ महसूस किया। पत्थर ने और अधिक खाना चाहा और इसकी आशा और भी बढ़ गई। इसीलिए बंद कमरों के पीछे ब्लैकवुड परिवार की हर पीढ़ी ने गुप्त रिचुअल्स किए, बलिदान देने के लिए, ताकि श्राप को दूर रख सके। फिर आई लेडी एलेनोर ब्लैकवुड, परिवार की आखिरी मेंबर। 1794 में श्राप के साए में जीने के बाद उन्होंने तय किया कि बस अब और नहीं। उनके 2 छोटे बच्चे एलिस और हेनरी थे और उन्होंने खून की बलिदानों का सिलसिला खत्म करने का फैसला किया। उनके पूर्वजों ने शक्ति के लिए अपनी आत्माओं का भुगतान किया था और उन्होंने इसे खत्म करने का निश्चय किया। नौकरानी की मदद से
लेडी एलिजाबेथ ने एक पुरानी गांव की चुड़ैल से मदद मांगी, जिसे ब्लैकवुड परिवार के इतिहास की सच्चाई पता थी। चुड़ैल ने उन्हें बताया कि श्राप तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, पत्थर को तोड़ना। लेकिन ऐसा करने पर सभी ट्रैप्ड आत्माएं जो ब्लैकवुड्स ने सदियों से बलिदान दिए हैं आजाद हो जाएंगी। पर इसका परिणाम भयावह होगा। हवेली खुद दफन आत्माओं का प्रिजन बन जाएगी। खतरे के बावजूद एलेनोर ने ठान लिया। वह छुपते हुए सेलर में गई जहां पत्थर रखा था, इसे तोड़ने और अपने परिवार को श्राप से आजाद करने का इरादा रखते हुए। लेकिन जैसे ही उन्होंने पत्थर को छुआ, वह जाग गया। ट्रैप्ड आत्माएं क्रोधित और बदला लेना चाहती आजाद हो गईं और उनका क्रोध हवेली को घेर लिया। उस रात पूरा ब्लैकवुड परिवार गायब हो गया। कभी किसी शरीर का पता नहीं चला। हवेली खाली रही, लेकिन यह अबैंडन नहीं थी। बलिदान दिए गए आत्माएं हंड्रेड्स अब भी इस घर में बंद थीं। श्राप और पत्थर की अंधेरी शक्ति से बंधी रही। उस रात के बाद ब्लैकवुड मैनर एक हॉरर का स्थल बन गया। गांव के लोग कहते थे कि खिड़कियों के पास से काली आकृतियां दिखती हैं। हवेली के अंदर अजीब रोशनियां चमकती हैं, और जब भी कोई इसके पास जाता है, उन्हें हवा में फेंक शब्द सुनाई देते हैं। जो लोग बेहतरीन या मूर्ख थे, वे हवेली में कभी नहीं दिखते। ब्लैकवुड परिवार की आत्माएं उन सब में थीं जो ट्रैप्ड थीं, लेकिन वे अकेली नहीं थीं। सदियों से बलिदान दिए गए आत्माएं हवेली में भटक रही थीं, कशमकश में और श्रापित पत्थर के साथ बंधे हुए थे। ये आत्माएं जो दर्द और पीड़ा से भरी थीं, बदला लेना चाहती थीं और किसी भी व्यक्ति पर हमला करने लगी जो हवेली में प्रवेश करने की कोशिश करे। घर खुद एक जिंदा संस्था बन गया। ट्रैप्ड आत्माओं की ऊर्जा से खाना खाता हुआ अंदर समय अलग तरीके से काम करता था। दिन पल में और पल घंटों में बदल जाते थे। घर आए हुए लोगों ने अतीत की दृश्य देखी, जैसे ब्लैकवुड्स की आत्माएं अपने अंतिम पल को बार बार जी रही थीं। श्राप लेकिन सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं रहा। जो भी इस घर में प्रवेश करता, वह पत्थर की शक्ति से निशान लगा लेता। श्राप उनका पीछा करता, धीरे धीरे उन्हें पागल कर देता। साथ ही उन्हें हमेशा महसूस होता था कि कोई उन्हें देख रहा है। बहुत से लोगों ने जो ब्लैकवुड मैनर से बचे थे, वे अपनी जिंदगी भर इसके साए में रहे, उन आत्माओं से परेशान होते रहे जिन्हें उन्होंने डिस्टर्ब किया। उम्मीद है दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।